My mom always told me everything happens for good. But not to people who just believe that, but to those who actually keep going, one foot in front of the other, step by step. Giving up is never an option. Strive, fall, get back up, keep moving, keep flying until you reach the horizon. Just keep telling yourself that you can and you will watch me. Because you are your only competition. Hey guys, hi. This is Abhishek, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसे चले मेरे बच्चों की जिंदगी? आई एम प्रिटी श्योर ये बैकग्राउंड देख ऐसा लग रहा हो कि आज हम लोग बहुत सारी चीजें डिसरप्ट करने के लिए आ रहे हैं, डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे हैं। हाँ बच्चों, बात बिल्कुल सही है। आज हम करने क्या वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ ऑलरेडी, है ना। बहुत सिंपल सा तरीका है हमारा समझने का चीज़ों को। आज हमारे सिलेबस रिडक्शन के बाद बहुत बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन है, बहुत सारी कंफ्यूजन है कि सर आगे हमारी पढ़ाई कैसे होगी, कौन से बुक्स को उठाना है, क्या हमारे जो एग्जिस्टिंग बुक्स है वो रेलेवेंट है, इसके आगे हमें क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए सीबीएसई 10 फिजिक्स में, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी। तो हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या बदल गई है, क्या सेम आने वाले हैं, मार्क्स अलॉटमेंट कैसे होने वाली है, क्योंकि 1-2 चैप्टर तो निकाल दिए गए पूरे, तो कैसे मार्क्स आएंगी, क्यों आएंगी, कौन से क्वेश्चंस अभी इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस को मिलाकर बच्चों आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं हमारा आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट। दैट इज नथिंग एल्स पीपल टू डिस्ट्रॉय ऑल दैट मिसकंसेप्शन, टू डिस्ट्रॉय ऑल दैट डाउट्स व्हिच यू माइट हैव राइट नाउ रिलेटेड टू योर सीबीएसई 10 फिजिक्स सिलेबस रिडक्शन की सर हमारी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। सो लेट अस ब्रिंग दैट टॉपिक राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। सो पीपल, टुडे दिस इज व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट सीबीएसई 10 फिजिक्स preparation strategies post the syllabus reduction for the year 2021। तो आज हम देखते हैं कि ऐसे कौन से टिप्स हैं, ऐसे कौन से ट्रिक्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो बच्चों आज का जो मुद्दा होगा, टुडेज मेजर पॉइंट्स गोना एक्सप्लेन टुडे। आई एम नॉट गोना टेक मोर देन 10 मिनट्स, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। सो अगले 10 मिनट में हमारा काम हो जाएगा, लेकिन हमारा जो मेन पॉइंट्स होंगे आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ये। सबसे पहला कि भाई हमारा बुक कौन सा होना चाहिए सर। एनसीईआरटी में बहुत सारे सिलेबस रिड्यूस हो चुके हैं, तो क्या अभी भी एनसीईआरटी को ट्रस्ट करके आगे बढ़ने में इज दैट the right decision, or which other book will you by yourself as a teacher would suggest to us that we should follow? That's number one, ki which textbook to start with or which textbook to continue. Simple. Then number 2 which comes in, and a very important factor is knowing your syllabus. हमारे सिलेबस में पहले क्या था और अभी क्या चेंज हुआ है, उनमें पहले कितने मार्क्स थे, अभी कितना मार्क्स है बाकी, हर एक चैप्टर वाइज डिवीजन, मार्क्स डिवीजन कैसा है, वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूं। और मेरे आज बहुत सारे प्रेडिक्शंस भी करने वाला हूं कि ये चैप्टर अब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं और इन चैप्टर में से ये क्वेश्चंस अब ज्यादा आ सकते हैं। ये भी आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक होने वाला है। उसके बाद अलावा बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज नोइंग योर एग्जाम पैटर्न। अब क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या एग्जाम पैटर्न सेम फॉलो होगा कि कुछ और होने वाला है, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद माय फेवरेट सेक्शन फॉर टुडे इज नथिंग एल्स बट the life changing tips which I'm going to give you. I have basic 3 tips today people, जिसके थ्रू आप लोग हमेशा खुश भी रहोगे और पढ़ाई भी बहुत मस्त हो पाएगी। ये मेरे अपने फॉलो किए हुए टिप्स हैं। That's the reason why I'm a teacher today. I can tell that very proudly. So that's what I'm going to do. That's what I'm going to give it to you guys today as well. ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनी मोर टाइम। आई होप ऑल इज रेडी। इफ एवरीवन इज रेडी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बल्ले सर, बल्ले। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे सेक्शन को। जानते हैं कि आज इस सिलेबस रिडक्शन के बाद क्या हमें कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, क्या हमें एनसीईआरटी फॉलो करना है, कोई और। तो बच्चों इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। द टेक्स्ट बुक विच यू नीड टू फॉलो और द टेक्स्ट बुक्स विच यू नीड टू फॉलो is still remaining the same. It does not change. It is still NCERT science का टेक्स्ट बुक। I'm today specifically talking about physics, but I can guaranteedly say कि syllabus reduce होने के बाद भी NCERT का ही बुक फॉलो करना है। Why? I'll tell you right now. Listen to this very carefully. There is a simple difference between CBSE and NCERT. CBSE बोर्ड है, ठीक है, CBSE एक बोर्ड है। वो CBSE बोर्ड आपके एग्जामिनेशंस कंडक्ट करती है, ठीक है। NCERT एक काउंसिल है, NCERT एक कमिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है छोटा सा, जो आपके बुक्स को प्रोड्यूस करता है, जो आपके सिलेबस को प्रोड्यूस करता है, जो आपके एकेडमिक कैलेंडर को आपको देता है। किसके थ्रू? सीबीएसई के थ्रू। तो जब सीबीएसई कहती है कि 30% सिलेबस रिडक्शन होगा, ये जो फैसला है ये एनसीईआरटी के थ्रू ही होता है। तो समझ में आई बात। तो जो चेंजेस हुई हैं उसके लिए अभी अलग से बुक्स तो नहीं निकाल सकते हैं बिटवीन द ईयर,
बुक्स अगर निकाल भी दे तो सप्लाई कैसे करेंगे? ऑनलाइन निकालना सकते हैं, बिल्कुल सही है। ऑनलाइन आप ई बुक्स निकाल सकते हो, बहुत सही है। लेकिन इससे क्या होगा, आगे जाके कोविड-19 नहीं रहेगी तो क्या फिर दोबारा उसको डिलीट करेंगे? तो ये सब काम बहुत ज्यादा है। तो अभी फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने जो भी फैसला लिया हो, एनसीईआरटी का बुक्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना। बस जो चीजें सिलेबस से बाहर गई हैं उनको मत पढ़ना। तो सीबीएसई for CBSE 10th examination the 2021 NCERT is as relevant as it was before। बिल्कुल। अब इसके अलावा आपको प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस के लिए जगह चाहिए तो मैं हमेशा आपको यही रिकमेंड करता हूं, एस का लक्ष्मी सिंह का जो टेक्स्ट बुक है वो डेफिनेटली रेफ्रेशर आप यूज कर सकते हो। नाउ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि लक्ष्मी सिंह और एस चंद जो भी टेक्स्ट बुक है उसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पहले से ही आउट ऑफ सिलेबस हुआ करती थी, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक सेपरेटली बहुत डीप में जाती है, जितना डीप एनसीईआरटी नहीं जाता हो। तो जिनको पढ़ने की इच्छा है और वो पढ़ सकते हैं, लेकिन हमेशा एक बाउंड्री बनाकर रखना कि कहां पे सिलेबस खत्म होता है और कहां तक आपको इस साल फोकस करनी है। उसके बाद आपको जो भी करना है एक्स्ट्रा अपने दिमाग को बढ़ाने के लिए जो करना है करो, लेकिन इस पे लाइन जरूर मानना हमेशा कि भाई यहां तक मेरा इस साल का सिलेबस है और यहां तक मेरा जो इंटेंसिटी होगा पढ़ने का वो सबसे ज्यादा होगा। इस बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। चलो ये बात हो गई। तो ये था आपका नो योर टेक्स्ट बुक्स का बात। मैं हमेशा यही तो रेकमेंड करता हूं, और जब मैं इन दोनों को रेकमेंड करता हूं मैं हमेशा ये बोलता हूं कि एनसीईआरटी इज मस्ट, उसके बाद एनसीईआरटी एक्सेम्पलर आएगा, उसके बाद बाकी कोई भी बुक्स आएंगे। तो हमेशा एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एक्सेम्पलर को ही सबसे ऊपर का दर्जा देना व्हेन इट कम्स डाउन टू सीबीएसई 10th के सिलेबस और सीबीएसई 10th के एग्जामिनेशंस को। और इस साल क्योंकि अभी कोविड-19 चल रही है और पैंडेमिक ड्यूरेशन है, आई रियली डोंट थिंक कि पेपर टफ आने वाला है 2021 में। वो मेरा अपना प्रेडिक्शन है कि पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं आने वाला है, क्योंकि और जिंदगी और कितनी बदतर हो सकती है ना, और कितनी डिफिकल्ट कर लेंगे लोग जिंदगी को, है ना। बट फिर भी पीपल उस हिसाब से हमें मेंटालिटी से नहीं रहना है, हमें अपना बेस्ट देना है, पेपर कैसा भी हो। हमारे दिमाग में ये हमारा स्टैंडर्ड इतना हाई होना चाहिए कि हम हमेशा ये बोले सर क्या पेपर टफ आएगा, पेपर टफ आएगा, नहीं, हम हमेशा ये बोले कि पेपर जैसा भी आए फोड़ के आएंगे। ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर जगाना है आपको, ठीक है। तो आगे जाके कोई भी वीडियो या तो मेरे कोई भी लेक्चर पे आके मत बोलना सर क्या पेपर टफ आएगा, नहीं बोलना, ऐसे बोलना मुझे, और आई विल फील मोर प्राउड कि सर पेपर जैसा भी है हम फाड़ के आएंगे। ये होना चाहिए आपका एटीट्यूड, ये होना चाहिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस, ठीक है। चलो ये बात होगी आपके नो योर बुक्स की। अब बात आती है नो योर सिलेबस की। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, इसके बाद और भी होंगे, बताता हूं। तो पहले का हमारा सिलेबस क्या था भाई, हमारे फिजिक्स में थे 5 चैप्टर्स। कौन कौन से थे? लाइट था, ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड, वाह वाह, इलेक्ट्रिसिटी थी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था, सोर्स ऑफ एनर्जी थी, ठीक है। और इनके मार्क्स क्या थे? जैसा मैंने एनालाइज किया हुआ है पिछले 10-15 साल के पेपर को, हमेशा मैंने यही देखा है कि मोस्टली लाइट चैप्टर से 8 मार्क्स आते थे, ह्यूमन आई से 5 मार्क्स, इलेक्ट्रिसिटी से 8, मैग्नेटिक इफेक्ट से 5, सोर्स ऑफ एनर्जी से 3। कैलकुलेट करके देख लो आप, 8 8 16, 5 5 10 हो गया आपका 25, 26 प्लस 3 हो गया 29। तो हमेशा फिजिक्स से 28 से लेकर 29 के मार्क्स के बीच में आपको सीबीएसई 10 बोर्ड में एग्जामिनेशन में आता है मोस्टली, ठीक है। तो अभी आपको ये देख के समझ में आ गया होगा कि अच्छा ठीक है, ये डिवीजन आपको जनरली दिखेगा। आप 10-15 साल के पेपर को निकाल के देख लेना, थोड़ा इधर उधर होगा कोई 1-2 साल, लेकिन बाकी सारे टाइम यही डिस्ट्रीब्यूशन आई है। अब सिलेबस रिडक्शन के बाद लोचा यहां पे हुआ है। कैसे? देखो, सबसे पहले ह्यूमन आई का टॉपिक को निकाल दिया, तो अब सिर्फ कलरफुल वर्ल्ड वाला पार्ट 5 मार्क्स का है। इस बात पे मेरे को बिलीव नहीं है, इस बात पे मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि सिर्फ कलरफुल वर्ल्ड पार्ट 5 मार्क्स कैसे हो सकता है, क्योंकि उसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट्स है भी नहीं। फिर मेरे दिमाग में आता है ये बात कि ये वो कौन से टॉपिक है जो डिलीट किए गए हैं। 2 ही टाइप के टॉपिक्स हो सकते हैं जो डिलीट किए गए हैं। पहला एक टॉपिक जो एक्चुअली में कभी इंपॉर्टेंट था ही ना हो, ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं, है ना, जो कभी इंपॉर्टेंट था ही ना हो आपके 11th एनुअल के हिसाब से, आपके फ्यूचर के हिसाब से। फिर मेरे दिमाग में आता है एक और ऐसा टॉपिक हो सकता है जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता हो, लेकिन उसका डायरेक्ट इंपैक्ट 11th और 12th में ना हो, इसलिए उन टॉपिक को भी निकाल सकते हैं। तो जब मैं ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड की बात करता हूं, ह्यूमन आई उस टॉपिक्स में से है जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता था और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट 11th 12th में नहीं था, इसलिए उसको निकाल दिया गया, ठीक है। तो यानी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था सीबीएसई 10 से। तो अब मेरा ख्याल ये है कि ये जो कलरफुल वर्ल्ड पार्ट अभी जो 5 मार्क्स का हुआ है, इसमें से पूरे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मे भी आ सकते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, और 3 मार्क्स के बाद जो 5 मार्क्स से 2 बच गए, वो 2 कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
वो कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हम देखेंगे बाद में। लेकिन ऐसा भी जरूर हो सकता है मैं कंप्लीटली रॉन्ग हूं और कलरफुल वर्ल्ड में से 5 मार्क्स आ जाए। तो यहां पे एट द एंड ऑफ द डे करना क्या है, हमें कलरफुल वर्ल्ड पार्ट जो टॉपिक है जिसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ना है भाई, मचाकर पढ़ना है। क्योंकि अगर 5 मार्क्स उसमें से आ रहे हैं तो वो बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, लेस एफर्ट एंड हायर मार्क्स मिल सकता है वहां से। ठीक है, तो ये थी ह्यूबनाई की बात। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से एक छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, एसी जनरेटर का टॉपिक निकाल दिया गया। और एसी जनरेटर हर साल आता था 2 या 5 मार्क्स के लिए, या तो 2 मार्क्स या तो 5 मार्क्स के लिए आता था हमेशा। ठीक है, तो अब सिंस वो निकल गया है तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स एक ऐसा चैप्टर है जो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एसी जनरेटर के अलावा भी इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मुझे पक्का यकीन है कि भाई इस चैप्टर से तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे, मेरे को इतना यकीन है। तो आपको ये 5 मार्क्स कहां डिवाइड होगा सोचने की जरूरत नहीं है, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा 5 मार्क्स इसी में से आएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने वाला, आई कैन गारंटी दैट। इतना तो भाई भरोसा मेरे को मैग्नेटिक इफेक्ट से। ठीक है, अब बात आती है हमारे आखिरी चैप्टर की, जिसके साथ तो भाई सदमा हो गया, जिसके साथ तो हादसा हो चुका है, पूरा सोर्स ऑफ एनर्जी का टॉपिक ही निकाल दिया गया था। समझ पा रहे, पूरा का पूरा सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर निकाल दिया गया था। सोर्स ऑफ एनर्जी आती थी 3 से 5 मार्क्स के लिए, 3 से 5 मार्क्स के लिए आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल आती थी। अब वो 3 से 5 मार्क्स कहां जाएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है, मैंने बहुत सोचा, उसके बाद मेरे फिर दिमाग में ये बात क्लियरली आई कि ये जो 3 मार्क्स है ना, मुझे लगता है कि लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, क्योंकि वो तीनों सबसे बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। ठीक है, सबसे बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, लाइट सबसे बड़ा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी है, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स है। और मैग्नेटिक इफेक्ट्स में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि भाई उसको वहां पे एक्स्ट्रा मार्क्स देना जरूरी है। और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी बाकी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो तो आ सकते हैं उसमें से। कलरफुल वर्ल्ड मुझे लगता नहीं कि मार्क्स ऐड होंगे, क्यों? क्योंकि भाई कलरफुल वर्ल्ड में 5 मार्क्स के ऊपर क्या पूछोगे आप? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पूछ लिया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पूछ लिया, रेनबो फॉर्मेशन पूछ लिया, इनमें से तीनों टॉपिक तो नहीं पूछ सकते हो ना, कोई ना कोई 2 ही पूछोगे। तो 5 मार्क्स के ऊपर का मुझे रेलेवेंसी इसमें नहीं दिख रही। गलत भी हो सकता है बिल्कुल, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, या तो ये भी हो सकता है तीनों को 1-1 मार्क्स देने के बदले लाइट को ही 2 मार्क्स दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी को 1 मार्क्स दे दिया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स को 5 ही रखा। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, लेकिन ऑल इन ऑल हमारा मुद्दा क्या है? ऑल इन ऑल मैं ये कह रहा हूं कि लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स अब ज्यादा मार्क्स के आएंगे। तो ये जो चैप्टर्स ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट थे अब और भी इंपॉर्टेंट हो गए। तो जो टाइम हम सोच रहे थे इन्वेस्ट करने के सोर्स ऑफ एनर्जी में, वो एक्स्ट्रा टाइम हमें इन तीनों चैप्टर्स पे लगाना है ज्यादा। ठीक है बच्चों, इस बात पे पूरा का पूरा ध्यान देना। ठीक है, तो बोलो तारा रारा। समझ में आ गई बात? ओके, सो आई होप ऑलवेज गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो क्या बात है यार, क्या गिव मी क्विक हाई फाइव। यस, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो सही है भाई, तो हमारा नो योर सिलेबस हो गया। अब हम आगे बढ़ते टू द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नो द एग्जाम पैटर्न। अब बहुत बच्चों दिमाग में ये होगा सर सिलेबस रिडक्शन हुई है, एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है क्या? तो बच्चों बहुत सारे अफवाहें हैं, बहुत सारे रूमर्स हैं, एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है, 25% का एमसीक्यू आएगा, 75% का कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, 35% का जिंदगी और मौत के बीच का सवाल आएगा। नहीं भाई नहीं, अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। तो जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है ना, ऐसे अफवाहों पर बिलीव मत करना। ठीक है, तो प्लीज 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 स्टॉप डूइंग दैट। वो आपको खुद भी टेंशन देगा और दूसरे जो पढ़ रहे हैं उनको भी टेंशन देगा। तो सिंपल सी बात है, cbse.nic.in एक स्टैंडर्ड वेबसाइट है सीबीएसई की, वहां पे अपडेट लेते रहो, किसी और से अपडेट मत लो। व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्ड्स आती हैं मत लेना, टेलीग्राम पे जो फॉरवर्ड्स आती है मत लेना, ईमेल में स्पैम आ गया आपको मत लेना, cbse.nic.in वेबसाइट पे देखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक सिंस कोई भी पैटर्न चेंज की बात नहीं हुई है, शायद फ्यूचर में जाके हो सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि होनी चाहिए, जरूरत नहीं लग रही मेरे को। क्या हो जाएगा पैटर्न चेंज, फिर क्या मिल जाएगा? आई डोंट थिंक दैट पैटर्न गोना चेंज, बिकॉज जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है वो बहुत फेवरेबल है बच्चों के साथ, बहुत फेवरेबल है वो। क्योंकि मैं पैटर्न दिखा देता हूं आपको, जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है, क्योंकि मेरे हिसाब से वहीं से आएंगे क्वेश्चन। तो ये हमारा पैटर्न है, एमसीक्यू आते हैं 20, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइम, मतलब सारे के सारे एमसीक्यूज नहीं होंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन इंक्लूडेड, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, एमसीक्यू सब मिला के 20 क्वेश्चन आते हैं आपको 1 मार्क्स के। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, और लॉन्ग आंसर टाइप यानी कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपको 6 क्वेश्चन। तो 20 मार्क्स, 3 into 10 30, 30 plus 20 50 मार्क्स, 5 into 6 30, so 50 plus 30 80, हो गया हमारे पे 80 मार्क्स। करेक्ट। तो यहां पे मुझे कोई चेंजेस की जरूरत दिखती भी नहीं है। हाँ, यहां पे हर एक कैटेगरी में मार्क्स ऐसे कमाने, सिंपल है, ये एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया।
तो एग्जाम में एक एक मार्क्स के क्वेश्चन में अव्वल करने के लिए क्या करना होगा मुझे? एनसीईआरटी के हर एक लाइन को पढ़ना होगा। जब मैं एनसीईआरटी रीड करूंगा हर एक चैप्टर लाइन बाय लाइन, मुझसे कोई भी ये 1 मार्क्स नहीं छीन सकता, कोई भी मुझसे 1 मार्क्स नहीं छीन सकता अगर मैं लाइन बाय लाइन रीड करूं। ठीक है, बात आती है 3 मार्क्स के क्वेश्चन की। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के मार्क्स मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता है अगर मैंने एनसीईआरटी के हर एक एक्सरसाइज क्वेश्चन और हर एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि इन चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कर लिया। मुझसे कोई भी ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के मार्क्स नहीं छीन सकता। थोड़ा और कॉन्फिडेंट होने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एनसीईआरटी एक्सेम्पलर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगा ताकि मेरा ये 3 मार्क्स बिल्कुल कहीं ना जाए। 5 मार्क्स के क्वेश्चन को लेने के लिए बच्चों सिंपल सी बात है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन करने के लिए सेम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एनसीईआरटी एक्सेम्पलर, और बाद में अगर टाइम बच जाए तो प्रीवियस ईयर के बोर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखो कैसे कैसे आते हैं, थोड़ा अपना पैटर्न समझो कि पहले कैसे आता था, पिछले साल का जो पैटर्न है यही सेम पैटर्न था, पैटर्न को देखो 5 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। पेपर तो था बहुत ईजी। ठीक है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। सो एनसीईआरटी एक्सेम्पलर में पूरा का पूरा फोकस, और बाद में प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस, और वक्त बच जाता है तो फिर एसएन पे चले जाना। ठीक है, क्लैरिटी मिल गई अभी? चलो अब तो भाई आ गए हम हमारे आज के आखिरी और फाइनल टॉपिक की तरफ, जिसको मैं कहता हूं लाइफ चेंजिंग टिप्स। ये जो टिप्स मैं कहने वाला हूं ये शायद आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग नहीं होगी। मैंने लाइफ चेंजिंग नाम इसलिए दी क्योंकि ये मेरे लाइफ चेंजिंग टिप्स थी। अगर मैं आज एक टीचर हूं तो मैं इनकी वजह से हूं, इन्हीं सारे टॉपिक से वजह से हूं, सारे टिप्स की वजह से, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। तो भाई आपकी इजाजत हो तो हम शेयर करते हैं। ठीक है, तो आई रियली वांट एवरीवन टू फोकस ये वेरी वेरी केयरफुली। हमारा आज का लास्ट सेक्शन है। थैंक यू सो मच फॉर फोकसिंग टिल नाउ एंड द लाइफ चेंजिंग टिप्स पीपल गोज हियर नाउ। ठीक है, लिसन टू इट वेरी केयरफुली। नंबर 1, मैं ना बचपन से एल्बर्ट आइंस्टीन के कोट को बहुत ज्यादा बिलीव करता था, बहुत ज्यादा बिलीव करता था इस कोट पे। पता नहीं क्यों, पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगा मुझे। इट रियली मेड लॉट ऑफ सेंस टू मी, और मैं हमेशा बच्चों के साथ ये शेयर भी करता हूं। और वो कोट है ये, and this is my tip number 1, that is, if you can't explain anything in a simple manner, that means you haven't understood that by yourself. तो जब भी मैं कोई चीज पढ़ाने आता हूं ना बच्चों को, मेरे दिमाग में यही चलता है, क्या मैं ये टॉपिक को बच्चों के सामने सिंपल तरीके से रख सकता हूं? अगर नहीं रख सकता तो मुझे ये टॉपिक खुद समझ नहीं आया। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाता हूं, स्पेशली लाइट पढ़ाता हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स पढ़ाता हूं, हर एक चैप्टर पढ़ाता हूं, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक इट एज सिंपल एज इट फॉर यू गाइस। कभी कभी सक्सेसफुल होता हूं, कभी कभी नहीं होता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो मैंने ईजी नहीं बनाया है। शायद मैंने इतना ईजी नहीं बनाया है कि वो आपके लिए ईजी हो जाए, राइट? तो आई कीप वर्किंग ऑन दैट एवरी सिंगल टाइम। तो जब मैं ये स्कूल में भी था तब भी मैं ये कोट फॉलो करता था। और मैं तब कैसे समझता, क्योंकि तब मैं टीचर नहीं रहता तो बच्चे नहीं होते थे, तब मैं अपने दोस्तों को पढ़ाता था। I used to, we used to have group studies. I used to teach them. Sometimes the teachers which I had in my school, they used to ask me to teach. And I don't know, उस वक्त भी कभी सोच रहे थे कि टीचर बनना है, लेकिन अब बन गए, मजा आ रहा है काफी, है ना? तो that's what. So my first tip to all of you guys would be is to teach others. अभी आपको लग रहा होगा सर ये कोविड-19 दौरान टीच कैसे करें? यार चलो यार, हट यार, मत बोलना मेरे को डायलॉग कि कोविड-19 या पैंडेमिक के दौरान टीच कैसे करें बच्चों को। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग पास इतने तरीके हैं कि अगर एक दूसरे से गपागप कर सकते हो या तो बातें कर सकते हो, तो भाई ये सब तो आराम से कर सकते हो। पढ़ाई में तरीके निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो हमारे वेदांतु प्लेटफॉर्म को यूज कर लेना पढ़ने के लिए, ठीक है ना? मुझसे ये मत बोला सर पैंडेमिक दौरान में एक साथ मिलकर हम ग्रुप स्टडी कैसे करें। ठीक है, तो आई एम रियली होपिंग यू गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि टीच अदर्स। जब आप दूसरों को पढ़ाते हो, जब आप दूसरों को पढ़ाओगे, आपके अंदर में जो वो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर होते जाएगा। जब कोई और पढ़ाता है आपको, उससे सवाल करो ताकि आपके अंदर क्लैरिटी भी बढ़ते जाए। बट ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू कांट मेक थिंग्स सिंपल फॉर एनीवन एल्स, यू हैवंट अंडरस्टूड दैट टॉपिक। करेक्ट? तो आई एम प्रीटी श्योर कि आफ्टर टिप नंबर 1 आपके दिमाग में आ चुका होगा कि मैं नॉर्मल टिप्स नहीं बोलने वाला हूं। आपको ऐसे टिप्स नहीं देने वाला बच्चों सुबह से 8 घंटे पढ़ने हैं, उसके बाद 3 घंटे कुछ और करना है, 2 घंटे सोना है, 1 घंटे टेलीग्राम में टेक्स्ट करना है अपने दोस्तों को। अच्छा खाया नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, नहीं ये सब नहीं करना है ना, ये सब तो मैं टिप नहीं करने वाला बिल्कुल भी। तो वो सब टिप मैंने और बहुत सारी वीडियोस में दे दिया आपको, ठीक है? तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने कहा लाइफ चेंजिंग टिप्स देने वाला। तो ये मेरा एक पहला टिप था। दूसरा टिप जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई पर्सनली रिलेट टू इट इज दिस।
बताता हूँ ये क्या है, एक्सप्लेन करता हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। टिप नंबर 2, इफ यू डू नॉट राइट एनीथिंग डाउन। बहुत बच्चे अपने साथ बहुत सारे बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं कि मुझे याद रहेगा। हाँ भाई बिल्कुल याद रहेगा, लेकिन कब तक याद रहेगा? हमारा जो ब्रेन है एज अ ह्यूमन ब्रेन कितने देर तक चीजों को याद कर सकता है, याद रख सकता है? मेमोरी कितनी अच्छी है हमारी ह्यूमन ब्रेन की। एज एन एवरेज अगर मैंने कोई एक चीज समझी है, कोई एक चीज पढ़ी है, तो 42% ऑफ द इंफॉर्मेशन विल बी फॉरगॉटन इन द फर्स्ट 20 मिनट्स। पहले 20 मिनट में ही जो भी चीज मैंने पढ़ी थी उसमें से 42% में भूल चुका हूं। ये हमारी ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी है। आपको पता नहीं चल रहा होगा लेकिन आप भूल चुके हो, ठीक है। अगले 1 घंटे में 56% हो जाता है, मतलब 42% से 56% चीजें आप भूल चुके होते हो अगले 1 घंटे। मतलब आधे से भी ज्यादा चीजें आप भूल चुके हो 1 घंटे के अंदर। तो मतलब इस सेशन के बाद 1 घंटे के अंदर जो मैंने बोला उसमें से आधे से ज्यादा चीजें आप भूल चुके हो, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर एक दिन के अंदर 66% हो जाती हो, एक वीक के अंदर 75%, और एक महीने के बाद 80%, और एक साल के बाद गोविंदा कुछ नहीं रहता यार। तो मेरा पॉइंट ये है कि मार्च में जो चीज पढ़ रहे हो ना, वो अगले साल मार्च तक आते आते तारा रारा हो जाएगा कुछ याद नहीं रहेगा। और यही सबसे बड़ी गलती होती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की। काफी अच्छा पढ़ते हैं, आप लोग ब्रिलियंट भी हो, आप लोग बहुत अच्छा करते हो जब सेशंस में होते हो, जब स्कूल में होते हो, लेकिन जो लोग अच्छा करते हैं ना उनके अंदर एक टेंडेंसी भी होती है कि हम कर लेंगे, अरे हम कर लेंगे, अरे हम कर लेंगे, ये टेंडेंसी भी होती है। तो पाइलअप होते जाता है, आज जो पढ़ा है पाइलअप हो गया, कल जो पढ़ा है पाइलअप हो गया, 1 हफ्ते का पाइलअप हो गया, 1 महीने का हो गया, 1 साल का जब पाइलअप हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है ना, फिर क्या बोले, लाइफ जिंगालाला हो जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि इतना कुछ पढ़ने को हो जाता है ना। तो बच्चों, नेवर लेट इट accumulate एंड प्लीज ऑलवेज नोट डाउन योर थिंग्स, टेक नोट्स एंड रिवाइज। दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू, क्योंकि अगर नोट्स नहीं लिखोगे तो रिवाइज कहां से करोगे? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज माय सेकंड लाइफ चेंजिंग टिप टू ऑल ऑफ यू गाइस। नाउ आई एम गोना गो फॉरवर्ड टू माय फेवरेट टिप always, to my favorite tip always, and this is the last tip for today. I'm really hoping that all of you guys enjoyed this part. If in case you have been enjoying this session till now, hit that like button, people, hit that like button as much as possible. Subscribe to the channel if in case you haven't yet. बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, है ना? Hit that like button, subscribe to the channel, and also share this video. Let's make this video a record breaker with your help, shall we? ठीक है. Moving on to the last and the final tip. My most important tip is here. Never ever forget to smile. Please. Never ever forget to smile, people. Do you know why? Because nothing else in this entire world matters more than your happiness. Nothing else more than your happiness, more than your family's happiness. Nothing else. So never ever forget to smile. That's my single most important tip for all of you guys. तो स्माइल करो सब लोग, अभी कर लिया और अगर कोई भी आता है ना और कहता है आपको कि भाई पैंडेमिक ऑलरेडी हुई रखी है, कोविड-19 ऑलरेडी हो रखा है, कोई रिलेटिव आता है, कोई भैया आते, कोई चाचा आते, कोई मामा आते, कोई फ्रेंड्स आते हैं और बोलते हैं कि देखो यार, नॉर्मल जब चीजें थी तब तो पढ़ाई नहीं की तुमने, पैंडेमिक है तो क्या पढ़ाई कर लोगे, क्या ही कर लोगे। ऐसे हर एक इंसान, बच्चे, जो भी आपके सामने आता है और ये कह देता है जिंदगी में कभी भी, कहीं पे भी, पहले कहा हुआ है कि और कहने वाले हैं फ्यूचर में, कभी भी कोई भी इंसान आपके सामने आकर ऐसा कह देना, तो क्या करना पता? बस उनके आंखों में देखना और स्माइल करना, क्योंकि इससे सामने वाले की आधी अकड़ तो वहीं टूट जाएगी। बस स्माइल करना और ये कहना कि आई कैन एंड आई विल, watch me. That's all for today, people. I really want everyone to put down the comment section after you watch this video that I can and I will, sir, watch me world. Do let me know in the comment section, people. I'll be waiting to see, and I'll be waiting to put hearts to each and every person putting down I can and I will. Share this video as much as possible. Hit that like button, subscribe to the channel if in case you enjoyed this video, and if in case you love the content on this channel. Until we meet the next time, people, this is Abhishek signing off. Enjoy your life, stay home, stay safe, and stay strong. And I will catch you later. Bye.